Assalamu alaikum dear students. I hope you all are good. Today we are going to study Urdu. Lesson number 3 इखलाक़ हसना। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट एंड सेकंड लेसन इसका कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेसन 3 रीड करेंगे इखलाक़ हसना। इसके राइटर हैं मुसन्नफ़ हैं सैयद सुलेमान नदवी और इस सबक को सैयद सुलेमान नदवी की किताब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है। आज हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 16। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की थी। अमली तफसीर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जिन काम का हुक्म दिया वो काम बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके भी दिखाए, और जिन बातों का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को इंसानों को करने की तलकीन की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम करके भी दिखाए। तो कुरान मजीद की अमली तफसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। फ़िदा के रईस ने गल्ला भेजा 4 ऊँटों पर मुश्तमिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खुदा की कसम वो मोमिन ना होगा जिसका पड़ोसी इसकी डैश से बचा हुआ ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर है शरारतों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल का मेवा सबसे पहले किसे अता करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल का मेवा सबसे पहले कम उम्र बच्चे जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद होते उनको देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका यानी ज़िंदगी मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कितना अरसा लड़ाइयों में बिसर हुआ? 9 बरस। हज़रत डैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने की खबर हुई तो वो बाग से जाकर खजूरों का एक गोशा तोड़ लाए। तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत अबू अयूब इंसारी। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 5 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किससे पूछा गया कि हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं? तो चैप्टर में से देखते हैं। इसका आंसर है पेज नंबर 12। फर्स्ट लाइन, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि हजूर अनवर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं। हज़रत आयशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी ज़ौजा थी। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के किस नौयत के कामकाज करने को आर नहीं समझते थे? आर मीन शर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास पेज नंबर 13। फर्स्ट लाइन है हमारे पास, घर के कामकाज अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम काज अपने हाथों से करते। अपने फटे कपड़े आप सी लेते यानी ख़ुद सी लेते। अपने फटे जूतों को ख़ुद गांठ लेते। बकरियों का दूध अपने हाथों से धोते, दस्त मुबारक से धोते। तो ये हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 3, मस्जिद नबवी के बनाने और खंदक के खोदने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किरदार अदा किया? किस काम में? मस्जिद नबवी के बनाने और खंदक के खोदने में। इसका करेक्ट आंसर है पेज नंबर 13। शॉर्ट क्वेश्चन 2 से आगे, मस्जिद नबवी के बनाने और खंदक के खोदने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मज़दूरों के साथ मिलकर काम किया।
جیسے مزدوروں نے کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جس کے ذمے قرض ہوتا اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد تھا؟ یعنی وہ مقروض ہوتا۔ اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جو مقروض ہوتا تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس پیج نمبر 13۔ اگر کوئی مسلمان مر جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو۔ آپ نے رائٹ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور جو ترکہ چھوڑ جائے یعنی وراثت چھوڑ جائے، پیچھے جائیداد چھوڑ جائے، وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا مسلمان فوت ہو جاتا، ایسا مسلمان مر جاتا جس کے ذمے قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ لیکن اگر کوئی پیچھے جائیداد چھوڑ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ لاسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنے کا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ پیج نمبر 13۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو، یعنی جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ تو ہم نے چیپٹر 3 کی ایکسرسائز کمپلیٹ کر لی ہے۔ اللہ حافظ۔